सीए फाउंडेशन एनपीओ चैप्टर के फुल चैप्टर सॉल्यूशन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्वेश्चन में दोस्त सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 23,000 रुपए की है। इसके अलावा 4 इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। पिछले साल की अनपेड है, मतलब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की एरियर बोलो, ड्यू बोलो, पेबल बोलो, अब तक आपने जो पे नहीं करी है वो 1400 रुपीज की है। इसके अलावा इस साल के आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में 1800 रुपए की। तो आपको सिंपल से याद रखना है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस करना है 1400 रुपए, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है 1800 रुपए। प्रीपेड या एडवांस बोल लो सैलरी को, जहां पर आपको पिछले साल के एडवांस जो है, पिछले साल के प्रीपेड जो है 400 रुपए दी हुई है, जो कि ऐड करनी हमारी इस साल के लिए दी थी हमने। पिछले साल एडवांस दोगे अगर सैलरी, तो कब के लिए दोगे? पिछले साल के लिए या इस साल के लिए? सर इस साल के लिए। और इस साल आपने एडवांस दिए 600 रुपए, जो कि माइनस करेंगे तो अगले सालों के लिए हमें सैलरी निकालनी है, जो कि डेबिट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले अपना फेवरेट सा स्टेटमेंट बना लेंगे, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है अकाउंट बनाने के लिए भी। अमाउंट ऑफ सैलरीज टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। खर्चा बताओ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे सैलरी पेड कितनी है। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट दिया हुआ दोस्त 23,000 रुपए, 23,000। अब इसमें दो चीजें आपकी ऐड होनी है और दो चीजें आपकी लेस होनी है। इतने क्वेश्चंस कर 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 आपको पता ही चल गया होगा। इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड किया जाता है दोस्त, उसका सिंपल सा रीजन होता है, हमारा इस साल का खर्चा है, पे नहीं किया तो क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, हमारे हिसाब से करंट ईयर है 2020। अमाउंट है 1800 रुपए, जो आपको दिख रहा होगा, अनपेड ऑन 2020। अनपेड बोलो या ड्यू बोलो या आउटस्टैंडिंग बोलो या एरियर बोलो। इसी तरह आपको ऐड करनी पड़ेगी एडवांस ऑफ लास्ट या फिर प्रीवियस ईयर 2019 की। इसमें अमाउंट दिया हुआ है आपको 1400 रुपये, 1400 रुपये। ये दोनों चीजें आपको ऐड करनी है, लेस करनी है आपको आउटस्टैंडिंग, उल्टा इसका जस्ट। वहां करंट ईयर था तो प्रीवियस ईयर रटना नहीं है, समझ लो कॉन्सेप्ट को। इस साल का आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया हुआ तो क्या हुआ? खर्चा तो इस साल का है, इस पिछली साल का एडवांस है, पे पिछली साल कर दिया था पर खर्चा तो इस साल का है। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 2019, और एडवांस बेटा कभी प्रीवियस ईयर का नहीं होता, एडवांस पेड इन करंट ईयर, ऐसे समझते हैं इसको। पे किया है आपने करंट ईयर में, बट फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब 2021, जो लिखा है ना प्रीपेड ऑन 2020 फॉर नेक्स्ट ईयर। डिटेल में समझ लो इसे, हमेशा अगले साल के लिए पे किया जाता है, इसलिए आप इसे लेस कर रहे हो। तो कौन कौन सा अमाउंट है? पिछली साल का आउटस्टैंडिंग है दोस्त आपका 2019 का आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहले दिया हुआ 1 मिनट भैया, गलती हो रही है हमसे। प्रीपेड ये 400 है, मैंने गलती से 1400 लिख लिया है। 1400 रुपये को आपको लेस करना पड़ेगा, और इस साल का जो प्रीपेड है एडवांस है 600 रुपये को आपको लेस, 1800 और 400 ऐड करना है। क्यों? इस साल का आउटस्टैंडिंग है, खर्चा इस साल का है, एडवांस पिछले साल का है पर खर्चा इस साल का है दोस्त। 23, 24, 24, 800, 25,200 माइनस 2000, 23,200, 23,200, बिल्कुल सही आ रहा है, 23,200। अमाउंट ऑफ सैलरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अमाउंट ऑफ सैलरीज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 23,200।
अब इसी चीज को अगर हम सैलरीज अकाउंट में डालना चाहेंगे, सेम यही चीज, सबसे पहले बताओ सैलरी इनकम होती है या खर्चा? बस इतनी सी बात बता दो, सैलरी इनकम होती है या खर्चा? सर सैलरी खर्चा होती है हमारी। सैलरी हमारा खर्चा होता है। खर्चा होता है तो डेबिट साइड में पे होगा, जो आपने पे किया है 23,000 रुपया, वो डेबिट साइड में होगा टू बैंक या कैश, 23,000 रुपीज, जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी है। अब आपको सिंपल सी एक चीज रखनी है, जो भी आपको ऐड करना है वो इस तरफ लिखना है, और जो भी आपको लेस करना है वो इस तरफ लिखना है। सर ऐसा क्यों? कि ऐड करोगे तो इसमें जुड़ जाएगा और लेस करोगे तो इधर से घट जाएगा। सर आपने एक तो ऐड किया टू एडवांस सैलरी, वो एडवांस सैलरी आपने लेस किया ना, ऐड किया ना पिछले साल वाला 400 रुपया टू एडवांस सैलरी, बट कौन सा वाला, 19 वाला या 20 वाला? सर 19 वाला। क्यों ऐड किया? क्योंकि हमारा इस साल का खर्चा है। सर ऐसे नहीं, ऐसे तो ऐसे समझ लिया, हमें वैसे समझाओ जर्नल एंट्री के हिसाब से। देखो पिछली साल जब आपने पे किया था तो गलती से एंट्री बना ली थी सैलरी टू कैश, फिर आपको पता चला अरे यार ये तो एडवांस है, प्रीपेड सैलरी है, तो आपने एंट्री बनाई प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, जिसे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में बनाते थे, मॉड्यूल 2 का चैप्टर 1 जो है। तो आपने एंट्री बनाई प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। अब सैलरी तो निकल ली वहां से, पिछले साल खत्म किया, प्रीपेड सैलरी का डेबिट बैलेंस चल रहा था। आज वो दिन आ गया है जब आपको प्रीपेड सैलरी को पिछले साल वाली को खत्म करना है और सैलरी को डेबिट करना है। मतलब मैं 3 एम्प्लॉय खड़े होंगे मेरे पास, एक एम्प्लॉय खड़ा होगा, मैंने बोला होगा ये लो 25 पैसे पकड़ो, बोला सैलरी टू कैश, एंट्री बन गई। दूसरा एम्प्लॉय खड़ा होगा मेरे पास, मैं बोलूंगा अरे तुम कौन हो? वो पिछले साल एडवांस लेके तो वो क्या कह रहा, हाँ वही। मैंने फिर क्यों आए हो सैलरी लेने, तुम क्यों आए हो? बोला मैं आया नहीं हूं, मैं तो बताने आया हूं कि मैं पिछले साल सैलरी ले गया था। मैंने कहा बस सैलरी डेबिट हुई, क्रेडिट तुम हो गए, बड़ा एडवांस सैलरी क्रेडिट होगी, सैलरी डेबिट टू एडवांस सैलरी। सर तीसरे एम्प्लॉय की कहानी तो बताओ। तीसरे एम्प्लॉय आया मेरे पास भागता भागता, सर हमें सैलरी दो। मैंने कहा नहीं सैलरी नहीं है। क्यों सर, हमें कौन सी एडवांस दी थी? मैंने कहा नहीं देनी है अभी, तुम्हें बाद में दूंगा मैं, तुम तो मेरे अपने हो। यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यानी मुझे इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को इस साल वाली को भी डेबिट करना पड़ेगा। सर इतने प्यार से समझाया, समझ में आ गया? जिनको नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताएं, जिनको अच्छा समझ में आया वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। बस हमें तो सिंपल सा तर्ज है, ऐड वाली डेबिट साइड ही आएंगी। क्यों? इसके संग चिपक कर घूमती है। 3 तरीके के लोग, एक वो जिन्हें पे करना है सैलरी टू कैश, एक वो लोग जिन्हें पे ही नहीं करना। फिर मैंने कहा तुम आए क्यों थे? बोला बताने आया था मैंने कहा क्या? मैं पिछले साल सैलरी लेके। मैंने कहा जाओ। तीसरा, मैंने कहा तुम क्या कहने आए हो? सैलरी नहीं है मेरे पास, तुम भी बताने आए हो? नहीं बताने आए हो, मुझे मिली नहीं है। मैंने कहा ठीक है थोड़े दिन बाद देंगे आपको, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इधर आ जाओ, इधर जब हमने पे कर दी ना, कुछ ऐसे लोगों को पे कर दी गलती से या जल्दी से, जो अगली साल की है, मतलब बाय एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी। एडवांस या प्रीपेड कब? 2020 में पे कर दी 21 वाली, ये रही 600 रुपए। मैंने कहा चलो निकलो बाहर। दूसरा इंसान आया, मैंने कहा तुम कौन हो? बोला हम पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, तब से अब तक नहीं ले पाए थे, इस बार सैलरी ले ली। मैंने कहा इधर आओ, नाम लिखाओ अपना। बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैंने कहा ठीक है ना, पिछले साल की? बोला 2019 की। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें लेस किया था, तुम इस तरफ आ जाओ। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। एक बार अकाउंट से समझते हैं। हमने सैलरी पे करते समय समझा सैलरी टू कैश है, वो बंदा निकला पिछले साल का। मैंने कहा रुको, तुम कौन हो? बोला पिछली साल की सैलरी ले आ रहा हूँ। मैंने कहा तो यार गलत एंट्री डाल ली हमने, तुम्हारी सैलरी टू कैश डाल ली है, तुम 1 मिनट इधर आओ, बताओ पिछले साल की है? बोला हाँ। मैंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी एंट्री को सही कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट करना है और सैलरी को क्रेडिट करना है। सेम बेटा सब्सक्रिप्शन वाला है, जस्ट उल्टा है। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीनों को जोड़ को इसको घटा दो, 23,200 आएगा आंसर। सेम इसकी तरह है। एग्जाम के लिए बहुत हद तक समझने की जरूरत नहीं है आपको, इतना समझ में आ गया काफी है। एग्जाम में जो ऐड हुए हैं वो इस तरफ, जो लेस हुए हैं इस तरफ, इस तरफ उस तरफ का मतलब है कैश के संग जुड़ेंगे और दूसरी तरफ से घट जाएंगे।
अब क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड सैलरी का भी अकाउंट बहुत आसान है, जैसा हमने सब्सक्रिप्शन का बनाया था लास्ट क्वेश्चन में। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, मुझे बताओ बस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एसेट होती है लायबिलिटी? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो एसेट होता था, बड़ी मुश्किल में याद कराया था आपको, क्योंकि आप लायबिलिटी समझते थे आउटस्टैंडिंग वर्ड सुनते। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है हमारी लायबिलिटी। शुरुआत होगी यहां से, बाई बैलेंस बीडी। कौन सा वाला बाई बैलेंस बीडी? पिछले साल का, कहां गया? 1400, 1400। इस साल का आउटस्टैंडिंग आएगा टू बैलेंस सीडी 1800 रुपए। सिर्फ आउटस्टैंडिंग की बात करूंगा मैं, प्रीपेड की बात नहीं करूंगा, सैलरी की बात नहीं करूंगा। आउटस्टैंडिंग पिछले साल वाला जो लेस किया बाई बैलेंस बीडी, और इस साल वाला 1800 टू बैलेंस सीडी। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग का नाम कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है। सर आउटस्टैंडिंग का एक नाम यहाँ आ रहा है और एक नाम यहाँ आ रहा है, यानी यहाँ एंट्री बनी थी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हुआ था, पर किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट हुआ था और सैलरी क्रेडिट हुई थी, किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। सर इतना आसान होता है? बस हाँ बेटा, सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी जो डेबिट है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से क्रेडिट है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी में डेबिट हो जाएगा। इधर का माल उधर और इधर उधर का माल कंप्लीट। अब ये जो आपका टू बैलेंस सीडी चल रहा है वो अगली साल बाई बैलेंस बीडी, मैंने अकाउंट के नीचे लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, 1800 रुपए। आगे बढ़ते हैं, दैट इज प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट। प्रीपेड सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट कहाँ है था? प्रीपेड सैलरी, सबसे पहली बात, प्रीपेड सैलरी हमारी एसेट होती है। टू बैलेंस बीडी कौन सा वाला? पिछले साल का 400 रुपया। और बाई बैलेंस सीडी 600 रुपया। टू बैलेंस बीडी 400 रुपया और बाई बैलेंस सीडी 600 रुपया। उल्टा करना है, यहाँ पर एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी किस तरफ पड़ा है? डेबिट साइड, यानी उधर जाऊंगा तो मैं किस तरफ पड़ेगा? क्रेडिट साइड। बाई सैलरी 400 रुपया, और यहाँ पर एडवांस सैलरी कहाँ पड़ा है? 600 रुपया, यहाँ लिखूंगा टू सैलरी 600 रुपया, 1000। ये जो बाई बैलेंस सीडी है ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। सिंपल तरीका है, बस आप पहली बार इसको लायबिलिटी मानोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को, तो शुरुआत यहाँ से होगी, खत्म यहाँ पर होगा। आप एसेट मानोगे, शुरुआत यहाँ से होगी, खत्म यहाँ होगा। सब्सक्रिप्शन से जस्ट उल्टा है, अगर पहले वो वीडियो देख लो, आपको उसमें और डिटेल में समझाया मैंने इन अकाउंट्स को, सेम उसके जैसी ये वीडियो। इलस्ट्रेशन 2 और 3 एग्जाम में पॉसिबल है कि आपसे अकाउंट बनाने में आ जाए, क्वेश्चन में पूछ ले, इतने आसान से क्वेश्चन का भी। सबसे पहले ये जरूर बनाना, चाहे एग्जाम बुक में बनाया दिया हो चाहे नहीं दिया, उससे समझते हो आप। ऐड वाली चीजें मैं सैलरी अकाउंट में ऐड कर दी इधर, लेस वाली इधर। सब्सक्रिप्शन के संग भी यही, बस इधर का काम उधर होगा, क्योंकि पैसा इस तरफ आता है और IND इस तरफ लिखा जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देंगे, क्योंकि दोस्तों के संग शेयर तो करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।